आप लोग आ रहा है सर? तो ये याद रखना, इसको जानबूझकर आपने पूछा। और अगर आएगा कि पहली बार नेशनल इनकम का बात किसने किया, तब दादा भाई उन्होंने कौन सा किताब लिखा था? पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। और कितना बताया था भारत की पर कैपिटा इनकम? 20 रुपया। कितना बताया था? 20 रुपया बताया था पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति। ठीक है ना? अब कब लिखा था किताब इन्होंने? 1967-68 में लिखा था। ठीक है, चलिए इस पर आइए। मध्य प्रदेश में ये करिए कांग्रेस का त्रिपुरी संकट 1939। 38 पढ़ा, हम 39 पढ़ रहे हैं। 1939। ऊपर लिखना तो लिख सकते हैं आप, लिखिए। 1939 ईस्वी में त्रिपुरी 1939 ईस्वी में त्रिपुरी कहाँ पर है? मध्य प्रदेश। ब्रैकेट में मध्य प्रदेश लिख लीजिए। में कांग्रेस के वार्षिक सम्मेलन में, अधिवेशन में कांग्रेस के वार्षिक सम्मेलन में सुभाष चंद्र बोस ने पुनः अध्यक्ष पद का नामांकन भरा। अध्यक्ष पद का नामांकन भरा तो महात्मा गांधी ने पट्टाभी सीतारमैया को अपना उम्मीदवार बना दिया। पट्टाभी सीतारमैया को आंध्र प्रदेश की मांग यही तो किए थे, आंध्र नया राज्य बनाने की। आंध्र अनशन की मृत्यु हो गई थी, अनशन में ही मृत्यु हो गई थी। पट्टाभी सीतारमैया की मृत्यु हो गया था। कौन कोई और थे ना, वो ये थे और भी में हम लोग पढ़े थे ना। हाँ, श्रीमल्लू थे ना, वो थे ना, ये थोड़े थे, श्रीमल्लू थे वो। हाँ, उम्मीदवार बना दिया, पैराग्राफ चेंज करके। सुभाष चंद्र बोस
सुभाष चंद्र बोस ने, सब आप लोग के माइंड में सब घालमेल हो गया, सब मिक्स हो गया सब। हाँ, सुभाष चंद्र बोस ने पट्टाभी सीतारमैया को पराजित किया। वह लगातार दूसरी बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने। पैराग्राफ चेंज करके इस पर गांधी जी ने बयान दिया कि सीतारमैया की हार उनसे अधिक मेरी हार है। ठीक है ना, तो याद रखना है ये स्टेटमेंट। ये भी पूछा गया है कि कब बोलते थे उस समय, किसको खड़ा करते तो पट्टाभी सीतारमैया को, ठीक है ना। त्रिपुरी अधिवेशन में अध्यक्षीय उद्बोधन का अंग्रेजी अनुवाद, रिसर्च के लिए बता रही वाला पॉइंट आया भी है। अंग्रेजी अनुवाद शरद चंद्र बोस ने किया। अध्यक्षीय उद्बोधन का अंग्रेजी अनुवाद शरद चंद्र बोस ने किया। यानी कि जो अध्यक्ष ने जो बोला था उसका जो अंग्रेजी अनुवाद इन्होंने किया, किसने? शरद चंद्र बोस ने किया, है ना। इसके बाद जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद आदि के प्रयास से यह प्रस्ताव पारित किया गया कि अध्यक्ष के द्वारा अपनी कार्यकारिणी का गठन गांधी जी के परामर्श पर किया जाएगा। अपनी कार्यकारिणी का गठन गांधी जी के परामर्श से किया जाएगा। यानी कि जितने भी कांग्रेसी जो सदस्य थे सबने इस पर बल दिया कि जो सुभाष चंद्र बोस है जो कार्यकारिणी का गठन करें, ठीक है ना, वो किसके परामर्श से? गांधी जी के परामर्श से। और इन्होंने इसको बात को उठाया, ठीक है ना। कुछ ऐसा स्टेटमेंट भी दे देते सुभाष चंद्र बोस, ठीक है ना, जिससे कि सब लोग नाराज भी होते हैं। और गांधी जी तो बिल्कुल नहीं चाह रहे थे कि भाई ये पद पर रहें, ठीक है ना। तो अब ये लोग भेज देते हैं कि सुभाष चंद्र बोस के उसमें कि भाई आपको क्या करना है कि उनसे परामर्श करना है और फिर जो कार्यकारिणी होगी, जो मेंबर होंगे, उन्हीं के परामर्श से गठन करना पड़ेगा, ठीक है ना। लेकिन गांधी जी क्या करते हैं, इस प्रपोजल को अनएक्सेप्ट कर देते हैं, अस्वीकार कर देते हैं कि हम नहीं करेंगे। जब मना कर देते हैं तब तो और सुभाष चंद्र बोस पर आ जाता है कि भाई अब क्या करें स्थिति, ठीक है ना। तो क्या करते हैं, लास्टली रिजाइन कर देते हैं, ठीक है ना। लिखिए, परंतु गांधी जी ने
परामर्श देने से इनकार कर दिया। गांधी जी ने परामर्श देने से इनकार कर दिया। देने से इनकार कर दिया। फिर पैराग्राफ चेंज करके अंत में अप्रैल 1939 ईस्वी में 1939 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। हाँ, अंत में अप्रैल 1939 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। जब इस्तीफा देने के बाद कौन बना दिया गया अध्यक्ष? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये भी आया है, क्वेश्चन लिखिए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सुभाष चंद्र बोस के स्थान पर, कैसे बोले? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सुभाष चंद्र बोस के स्थान पर कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया। कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया। कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया। हाँ, भारतीय सेना इजराइल के लिए लड़ने गई थी। इजराइल के लिए कब लड़ने गई थी? आया हुआ वहाँ पे मेमोरियल बनाया गया ना, भारतीय सैनिक जो लड़े हुए थे उनके लिए। तो अब उनका सिलेबस चेंज किया गया है अभी, कि वहाँ पर पहले कहा था कि जो सेना लड़ी थी उनके लिए वो ब्रिटेन की थी, लेकिन अब उसमें लिखा गया है कि वो भारत की सेना है। हाँ, तो जैसे उस समय लड़ने गए होंगे जब वो बन रहा होगा ना इजराइल, जैसे यहूदी, जैसे डीसी से कट के बना था ना आपका क्या नाम है, फिलिस्तीन से, उसमें तो उस समय जब हम लोग गुलाम होंगे तब भारतीय सेना गई होगी, ठीक है ना। तब जब गुलाम, तो शुरू में इन्होंने ब्रिटेन का नाम दे दिया होगा, अब इन्होंने भारतीय, क्योंकि भारतीय सैनिक थे ना बहुत सारे उसमें, तब वो नाम दिए होंगे भारत का, कि भारत की है, ठीक है। यानी कि जब इजराइल बन रहा होगा तो उसी समय लोग कहते थे ना लड़ने के लिए। कहाँ पर ये आया था? पेपर में आया था। डिटेल हम बता देंगे बाद में, ठीक है ना। इसका क्या है भाई, देखिए अगला 3 मई 1939 ईस्वी को 3 मई 1939 ईस्वी को 3 मई 1939 ईस्वी को सुभाष चंद्र बोस ने किसका स्थापना कर दिया? फॉरवर्ड ब्लॉक, ब्लॉक का स्थापना। ये स्थापना की। अब स्थापना कर दिया और कुछ ऐसा अपने मन से काम भी किया जिससे कि लोग नाराज हो गए कांग्रेस वाले। इन्होंने जो फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना किया था कांग्रेस के अंदर ही किया था, लेकिन ये लोग नाराज हो गए और कुछ काम ये लोग बंगाल में करने लगे, इनके समर्थक सुभाष चंद्र बोस के, और इन्होंने इनको कांग्रेस से 3 वर्ष के लिए प्रतिबंध लगा दिया कि 3 वर्ष के सदस्य को वो कर दिया कि भाई आप सदस्य नहीं करेंगे। हाँ, सुभाष चंद्र बोस के, देखिए इसी वर्ष सुभाष चंद्र बोस को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी, इसी वर्ष सुभाष चंद्र बोस को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी व बंगाल कांग्रेस कमेटी के कांग्रेस कमेटी व
बंगाल कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पद से हटा दिया गया। वह कांग्रेस के सभी पदों से उन्हें 3 वर्ष के लिए अयोग्य घोषित कर दिया। कांग्रेस के सभी पदों से उन्हें 3 वर्ष के लिए अयोग्य घोषित कर दिया। ठीक है, इनके बारे में 2-3 पॉइंट यहीं पर लिख लीजिए, क्योंकि फिर बाद में पता नहीं लिखा पाएंगे तो यहीं पर इनके बारे में एक पढ़ेंगे। बाकी इनके बारे में हम लोग कब पढ़ेंगे? फिर आज़ाद हिंद फौज के बारे में पढ़ेंगे, फिर इनके बारे में और पढ़ेंगे ना। यहाँ पर क्या था स्थापना बताओ? आज़ाद हिंद फौज की देखा जापान में वहाँ जर्मनी, जापान, रूस, सिंगापुर पढ़ेंगे आगे। मेरे चाचा जी वहाँ पे जापान में लिखिए, स्प्रिंगिंग टाइगर सुभाष चंद्र बोस की जीवनी है। सुभाष चंद्र बोस की जीवनी है, जिसको ह्यूज टोए द्वारा लिखी गई। यानी कि सुभाष चंद्र की जीवनी का नाम क्या है? स्प्रिंगिंग टाइगर। किसने लिखा? ह्यूज टोए ने। याद रखना। अगला लिखिए, सुभाष चंद्र बोस ने एन इंडियन पिलग्रिम टाइम पर लिखिएगा 1897 से 1920। टाइम पर लिखिए। एवं द इंडियन स्ट्रगल नामक आत्मकथा की रचना की थी। रचना स्वयं के द्वारा लिखी
हाँ, स्वयं के द्वारा दोनों लिखा गया एन इंडियन पिलग्रिम ऑफ द इंडियन स्ट्रगल। ये भी कई बार आया हुआ एग्जाम में, दोनों आया हुआ, ये भी आया हुआ, ये भी आया हुआ, पीसेस में ही आ गया। तो ये हो गया आप लोग का हरिपुरा अधिवेशन, त्रिपुरी हो गया। अब हम लोग देखेंगे अगस्त प्रस्ताव। ठीक है ना, आगे बढ़े। कंटिन्यू करें, आधा घंटा बचा। हाँ, याद है ना? सब हो गया नीति आयोग योजना में। हेडिंग डाली जगह प्रस्ताव। आंध्र प्रदेश का हिंदी की। इसका मतलब ये था कि ब्रिटेन में वहाँ पे क्योंकि वो लोग अपने लिए तो स्वतंत्रता और ये सब भाईचारा इन सबको फॉलो करके अपना एक डेमोक्रेसी बना दिए थे, लेकिन वो चीज़ को इंडिया में नहीं फॉलो करते थे, इसीलिए उसे अन ब्रिटिश कहा गया कि जो सत्ता को वहाँ पे जिस तरह का चला रहा है उस तरह का भारत में शासन नहीं कर रहा है। ठीक है, ये तो और आपको बता, और तुम लोग बताओ क्या था मतलब अन ब्रिटिश रूल का? आप थोड़ा सही बता रही हैं, आप लोग बताओ। नहीं बता। जैसे कि इसी में आप लोगों ने और चीजें पढ़ा होगा, ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी पढ़ा था ना, धन निकासी का सिद्धांत, ठीक है ना? क्या था? धन निकासी का सिद्धांत। तो इसी किताब में बोलते हैं, ये बातें नहीं करते, इसी किताब में बोलते हैं ये कि जो अंग्रेज है यहाँ का कच्चा माल, यहाँ का रिसोर्सेज सब कहाँ ले जा रहे हैं? ब्रिटेन ले जा रहे हैं। और वहाँ पर क्या कर रहे हैं? उसको तकनीक के द्वारा, क्योंकि वहाँ पर औद्योगिक क्रांति हो चुका था, बहुत सारे आपके कारखाने का एस्टेब्लिशमेंट हो गया था, आसानी से कपड़े को बनाया जा सकता था, ठीक है ना? हाँ, तो उसको फिर उसको वस्तु में कन्वर्ट कर देते हैं और ला कर के बाजारों में बेच देते हैं महंगे दाम, ठीक है ना? हाँ, मतलब कि वो एक्चुअली में उसमें फिनिशिंग होता था ना, तो फिनिशिंग होता था तो वो सुंदर दिखते थे, और यहाँ पर जो बनाए जाते थे यहाँ पर उसमें हाँ महंगे थे। तो उससे क्या होने लगा कि लोग यहाँ पर लेने लगे तो क्या होने लगा कि भाई यहाँ की जो चीज़ें थे वो नहीं बिकने लगे थे, यहाँ के जो उद्योग धंधे सब चौपट होने लगे। वही उन्होंने बताया कि यहाँ से चीज़ें करके क्या करें, यहाँ का ही पैसा, यहाँ का ही संसाधन, यहाँ का ही रॉ मटेरियल इसी का यूज कर रहे हैं और ला के बाजारों में बेच रहे हैं। वही सब चलो लिखो इसमें। मार्च 1940 ईस्वी में, फिर समझाएंगे, लिखो फिर समझाएंगे। कांग्रेस ने रामगढ़, कांग्रेस ने रामगढ़ बिहार रामगढ़ बगैर में लिखना बिहार में आयोजित वार्षिक अधिवेशन में एक प्रस्ताव पारित कर कहा कि यदि ब्रिटिश सरकार केंद्र में एक अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का, ब्रिटिश सरकार केंद्र में एक अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का गठन करे तो
कांग्रेस द्वितीय विश्व युद्ध में सरकार का सहयोग कर सकती है। पैराग्राफ चेंज करके रामगढ़ अधिवेशन की अध्यक्षता मौलाना अबुल कलाम आजाद ने की। ये भी याद रखना है कि अध्यक्षता कौन करते हैं? तो मौलाना अबुल कलाम आजाद। और जब तक युद्ध चलता है कांग्रेस का अधिवेशन नहीं होता, ध्यान रखना है। और अगर क्वेश्चन आ जाए कि सबसे लंबे समय तक कांग्रेस के अध्यक्ष कौन रहे, तो ये रहे कौन? मौलाना अबुल कलाम। क्योंकि जब हुआ ही नहीं सेशन तो कौन अध्यक्ष बने रहे? यही बने। क्लियर है ना? अगला पॉइंट, कांग्रेस के इस प्रस्ताव के जवाब में वायसराय, क्या नाम था? लिनलिथगो। वायसराय लिनलिथगो ने 8 अगस्त 1940 ईस्वी को 8 अगस्त, इसलिए अगस्त प्रस्ताव बोला था ना, क्योंकि अगस्त में पेश किया, इसलिए अगस्त प्रस्ताव का नाम पड़ेगा। 8 अगस्त 1940 ईस्वी को एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया जिसमें निम्न प्रावधान थे। अब क्या क्या प्रावधान था? अब जितने भी प्रावधान सब होंगे सबका आप लोगों को याद रखना, ठीक है ना? लिखिए पहला पॉइंट, युद्ध के बाद एक संवैधानिक निकाय यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी स्थापित किया जाएगा, किंतु इस पर अंतिम अनुमोदन ब्रिटिश संसद करेगी। पहला तो इन्होंने ये बोला युद्ध के बाद सब होगा, अभी नहीं होगा, युद्ध के बाद। फिर दूसरा लिखिए, युद्ध के दौरान परामर्श देने के लिए एक सुरक्षा परिषद का सिक्योरिटी काउंसिल का, ठीक है ना, सुरक्षा परिषद का गठन किया जाएगा। अब इसी पॉइंट से जोड़कर लिखना है, तो पैराग्राफ चेंज करके लिखना है, अलग से नहीं लिखना है, इसी में जोड़ा रहेगा, नहीं ना? जिसमें भारतीयों को भी शामिल किया जाएगा। इसमें शामिल किया जाएगा। इसी के आधार पर, इसी लाइन में लिखना है, इसी के आधार पर वायसराय की
वायसराय की कार्यकारिणी में, वायसराय की कार्यकारिणी में, कार्यकारिणी लिख लेंगे ना सब लोग, लिख दे। कार्यकारिणी में 12 में से, कार्यकारिणी में 12 में से 8 पदों पर भारतीयों की नियुक्ति की गई। 12 में से 8 पदों पर भारतीयों की नियुक्ति की गई। ठीक है, मतलब ऐसा किया जाएगा ना। हाँ, जैसे कि ये तो कर दिया गया, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि युद्ध के बाद एक संवैधानिक बॉडी का स्थापना किया जाएगा और जो अंतिम जो अनुमोदन होगा किसका होगा, वो ब्रिटिश आपका संसद करेगी। ठीक है ना, ये तो युद्ध के दौरान ही हो रहा है। हाँ, ये तो उसी समय मतलब ये बोला जा रहा है कि मतलब कर दिया गया। अब वो जो पहला पॉइंट वो कह रहे हैं कि युद्ध के बाद, लेकिन भारतीयों को संतुष्टि नहीं मिली, क्योंकि आप तो ये तो चाह रहे थे क्या कि हमें पूर्ण स्वराज चाहिए ना, और सब चीज जो शक्ति हमारे पास होना चाहिए। अब वो नहीं चलेगा कि आप हमें वो करिए, डोमेन स्टेट्स दीजिए या सब डिफेंस वाला मामला अपने पास रखिए, सब नहीं चलेगा, अब हमें दीजिए सब। हाँ, अब इसमें इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्रिप्स मिशन, तो उसमें जो आपका होगा प्रपोजल, तो उसमें होगा ये सब चीज़ें कि आपका प्रतिरक्षा वाला हमारे पास ही अभी रहेगा, हम लोग देंगे तो आफ्टर वार देंगे, अभी कुछ नहीं दे रहे हैं, कह रहे हैं कि आफ्टर वार ही देंगे उसमें भी, क्योंकि प्रेशर पड़ने लग रहा है। क्यों? क्योंकि अभी क्या होगा कि जर्मनी जापान ये सब हावी हो जाएंगे ना, ये ना जर्मनी जापान क्या हो जाएंगे, हावी हो जाएंगे, और जापान कहाँ तक आ जाएगा, जापान भारत के यहाँ तक इधर आ जाएगा। इधर कौन सा कंट्री है इधर, क्या है, म्यांमार है सब ना, यानी कि इधर आ जाएगा। जब इधर आ जाएगा तब क्या होने लगेगा कि भाई भारत पर आक्रमण हो जाएगा, किसका, जापान। तब फिर से प्रेशर पड़ेगा किसका, तो अमेरिका में जो राष्ट्रपति होंगे रूजवेल्ट, वो बोलेंगे कि आप जल्द से जल्द इसका समाधान निकालो। तब क्या भेजा जाएगा, क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन से भी हम लोग संतुष्ट नहीं होंगे, क्योंकि वो लोग क्या कह रहे हैं कि आफ्टर द वार सब होगा, अभी कुछ नहीं मिलेगा, वार जब खत्म हुआ तब मिलेगा। वो भी खत्म हो गया चीजें। फिर कौन आया इसके बाद से, आपका बेबल प्लान आया। क्या आया, बेबल प्लान कब आया, 1949 में। इसमें भी चीजें हमारे लायक नहीं थी। फिर क्या आया, कैबिनेट मिशन है, और आगे चलकर क्या, माउंट बेटन प्लान। और उसके बाद से भारत आज़ाद हो जाता है और 2 राष्ट्र बन जाते हैं, एक पाकिस्तान है। क्लियर है ना, स्टेप बाय स्टेप बढ़ेंगे हम लोग आगे। देखिए, परंतु भारतीय इससे संतुष्ट नहीं थे, परंतु भारतीय इससे संतुष्ट नहीं थे। अब कर लीजिए व्यक्तिगत सत्याग्रह, व्यक्तिगत सत्याग्रह। इसमें लिखे, पहले लिखे फिर समझा देंगे। कांग्रेस ने अगस्त प्रस्तावों को
कांग्रेस ने अगस्त प्रस्तावों को पूर्णतः अस्वीकार कर दिया। वह गांधी जी के नेतृत्व में व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू करने का निर्णय लिया। अच्छा, इसको और आप लोग नाम दे सकते हैं। हाँ, इसको ही कुछ नहीं है, पॉइंट नहीं है मेरे से बता। इसी में सर हिंसा का बात नहीं करना, सभी यानी कि रिक्वेस्ट करके भाई हम लोग वो करेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे, अवज्ञा करेगा, उल्लंघन करेंगे। अवज्ञा का मतलब क्या? आज्ञा को ना मानना, है ना, अवज्ञा करना। ये भी लिख लीजिएगा ऊपर। इसी में अमेरिकी पत्रकार बेईमानी से निकाला। कौन पत्रकार था? नाम उसका नहीं याद मुझे। वो कुछ स्टेटमेंट दिया था जब वो सरोजिनी नायडू के ऊपर एक जनमतमन चक्र हुआ था। लिखा ही नहीं तुम लोग को? इसी में सर, इसमें क्या था? धरसाना वाला था ना? हाँ, धरसाना। सबना के आंदोलन में था, लिखाए तो है। वेब मिलर थे ना, यस सर, मेरा अमेरिकी पत्रकार थे। इसमें चार्ज कर दिया। देखिए, व्यक्तिगत सत्याग्रह तुम्हें सब याद है, लेकिन सब वो तुम्हारा ना वो कंफ्यूजन हो जाता है। उनको पता है सर, ये किसने कहा था कि वो डच जब आए थे तो उन्होंने अपने एक हाथ में क्रॉस लिया था और एक हाथ में शॉर्ट, और इसी वजह से वो हार गए थे, उनके हाथ का कारण नहीं। कैसे बोलिए? जब डच आए थे तो डच क्रॉस ले क्रॉस छोटा छोटा लोग धर्म का प्रचार भी करने आए थे और तलवार लेके आए थे। तलवार लेके आए थे। किसने बोला था? तुमको ध्यान नहीं आ रहा है, सामने बताया होगा, नहीं बताया? नहीं, इस पेपर में पढ़ के। हाँ, ऐसे बहुत सारे स्टेटमेंट है, कुछ तो हम लिखा ही रहे हैं, लेकिन कुछ चीज़ें उस पर आप लोगों को काम करना पड़ेगा, क्योंकि कई स्टेटमेंट ये लोग पूछ लेते हैं, ठीक है ना। वैसे बोले कि गांधी जी बोले कि गांधी मर सकता है, लेकिन गांधीवाद क्या होगा? हमेशा पूछ लेगा किस कब बोले थे, किस दौरान बोले थे, ठीक है ना। तो ये स्टेटमेंट सब याद रखना है। अभी बोलेंगे क्रिप्स मिशन को क्या बोलेंगे? पोस्ट डेटेड चेक बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पोस्ट डेटेड चेक बोलेंगे, ठीक है ना। उत्तर तिथि चेक बोलेंगे, यानी कि जो चेक है उसका डेट क्या हो गया है? खत्म हो चुका है। जो खत्म हुआ तो चेक क्या हो जाता है? बाउंस हो जाता है, कोई काम का नहीं रहता है, ठीक है ना। तो उसको बोलेंगे क्रिप्स मिशन को। कौन बोलेंगे? तो गांधी जी बोलेंगे। देखिए, व्यक्तिगत सत्याग्रह खान सर तुरंत दो के खिलाफ कुछ नहीं आता है। देखो, व्यक्तिगत सत्याग्रह 17 अक्टूबर 1940 ईस्वी में, 17 अक्टूबर 1940 ईस्वी में महाराष्ट्र के पवनार आश्रम, ऐसे लिखना, येलो होते हैं, महाराष्ट्र के पवनार आश्रम से शुरू हुआ। जब अगस्त प्रस्ताव को ये लोग संतुष्ट नहीं हुए हैं तो गांधी जी के नेतृत्व में अब बुलाया कि व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया जाएगा। और इस सत्याग्रह के दौरान स्टार्ट हो जाता है, आप लोग को याद रखना है कब?
पवनार आश्रम से महाराष्ट्र कब? 17 अक्टूबर 1940। और इसमें अलग अलग सत्याग्रही को चुना जाता है, पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, ऐसे करके। और जैसे सत्याग्रही को गिरफ्तार कर लिया था, जैसे पहले को गिरफ्तार कर लिया गया तो दूसरे आ गए, उनके उसमें आंदोलन चलेगा, दूसरे को गिरफ्तार कर लिया तीसरे आ गए, तीसरे को लिया चौथे आ गए, इस तरह से आंदोलन को चलाया गया। जी हाँ, ऐसे ही, हाँ ये ऐसे किया गया, यानी कि पहले से ही डिसाइड था कि किसे किसे सत्याग्रही बनाया गया, ठीक है ना। तो पहले सत्याग्रही किसे बनाया गया था? विनोबा भावे को, दूसरे जवाहरलाल नेहरू को, तीसरे सरदार वल्लभ भाई पटेल को। अलग अलग किताब में एक नाम और मिलता तो भी नाम हम लिखवा देंगे, ठीक है ना। तीन ही सत्याग्रही का नाम हम लोग लिखना है। चलो, पहले सत्याग्रही के रूप में, पहले सत्याग्रही के रूप में गांधी जी ने विनोबा भावे को नियुक्त किया। विनोबा लिख लेंगे? yes, विनोबा भावे को नियुक्त किया, जबकि इसी लाइन में लिखना है, उनकी गिरफ्तारी के पश्चात, जबकि उनकी गिरफ्तारी के पश्चात, अब पैराग्राफ चेंज कर दीजिएगा डैश करके, दूसरे सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू, दूसरे सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू और तीसरे सत्याग्रही सरदार पटेल, तीसरे सत्याग्रही सरदार पटेल, ब्रैकेट में लिखिए, कुछ स्रोतों के अनुसार ब्रह्मदत्त, कुछ स्रोतों के अनुसार ब्रह्मदत्त हैं, ब्रैकेट क्लोज कर लीजिए, कुछ स्रोतों के अनुसार ब्रह्मदत्त हैं, ब्रैकेट क्लोज कर लीजिए, का चयन किया गया, इन दोनों को पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया, इन दोनों को पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया। फिर चौथे पांचवें सब आते गए, लेकिन अब हम लोग का नहीं लिखना नाम, बस 3 लिख लेना। पैराग्राफ चेंज करके, इस आंदोलन में भाषण की स्वतंत्रता, इस आंदोलन में भाषण की स्वतंत्रता अथवा सार्वजनिक रूप से युद्ध विरोधी, सार्वजनिक रूप से युद्ध विरोधी विरोधी बातें कहने का, युद्ध विरोधी बातें कहने का मुद्दा बनाया गया, कहने का मुद्दा बनाया गया था। फिर से बोले, नहीं समझ में आ रहा तुमको ना, पहला दिन दिक्कत होगा, फिर आ जाएगी, हम रेगुलर आना। इस आंदोलन में भाषण की स्वतंत्रता अथवा सार्वजनिक रूप से युद्ध विरोधी बातें कहने का मुद्दा बनाया गया था। इस आंदोलन का लक्ष्य था, कौन है? बर्नवाल है, वही है ना। देखिए, इस आंदोलन का लक्ष्य था उस युद्ध के प्रति वैमनस्य ऐसे लिखिएगा, वैमनस्य प्रदर्शित करना
जो भारतीयों की सहमति के बगैर लड़ा जा रहा था। मतलब जो युद्ध जो चल रहा था उसके अगेंस्ट में बोलना, है ना, उसी फेवरस का मतलब एक तरह से विचार जो है उसके विरोध में बोला, है ना। जो युद्ध चल रहा है कि भाई हमसे तो पूछा नहीं गया और हमसे बिना पूछे युद्ध में हम लोग को शामिल कर लिया गया, तो इसीलिए हम लोगों ने उसकी आलोचना की, ठीक है ना, मतलब निंदा किया एक तरह से, यानी कि तरह से लड़ाई हो गया, जैसे कि बोले ना इसे मन रूठा हो गया, हाँ उस तरह का बोल सकते हैं। जो भारतीयों के बल पर लिखा गया ना, प्रदर्शित करना, जो भारतीयों के सहमति के बगैर लड़ा जा रहा था, हो गया, ठीक है। बस एक पॉइंट और है फिर खत्म ही, पैराग्राफ चेंज करके। व्यक्तिगत सत्याग्रह 2 चरणों में हुआ था। व्यक्तिगत सत्याग्रह 2 चरणों में हुआ था। इसका दूसरा चरण जनवरी 1941 में आरंभ हुआ था, 1941 में। इसका दूसरा चरण जनवरी 1941 में आरंभ हुआ था। एक लास्ट पॉइंट है, फिर एक खत्म। इसमें और कुछ नहीं है, बस इतना ही पॉइंट आप लोगों को याद रखना है। इस सत्याग्रह को दिल्ली चलो, इस सत्याग्रह को दिल्ली चलो आंदोलन भी कहा गया। दिल्ली चलो आंदोलन भी कहा गया, क्योंकि इसमें सत्याग्रह में बार बार ये शब्द यूज किया था कि दिल्ली चलो, है ना, इसलिए ये शब्द आ गया। हाँ, वो तो दिल्ली चलो का तो नारा बोस ने दिया था जब वहां पर थे सिंगापुर में, ठीक है ना। जब सिंगापुर में तब वो देते हैं, है ना, तो वो ध्यान रखना, वो तो अलग है ना। आंदोलन का बात किया जाएगा तो ये आंदोलन करना है ना। ऐसे नारा किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस ने दिया। तो दिल्ली चलो भी दिया, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ठीक है ना, तो बोस ने ही दिया था। उसमें आगे सबके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। एक और कर ले थोड़ा सा, प्रिपरेशन हल्का सा कर ले, ठीक है ना, ज्यादा हो रहा है, रहने दे। सही है। ब्रेक खत्म अब क्लास नहीं, 2 घंटे का था ना। बस